अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऑनवर्ड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट क्वेश्चन, तो अब आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड z इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। अब ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है, इस कंडीशन को हमने वेरीफाई करना है। ये कंडीशन क्या है? y z का होल इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स इंटू y इनवर्स। हम सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं z इनवर्स और y इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, ताकि अगर इनके जब डिटर्मिनेंट हम लें तो जब अगर जीरो आ गए तो हमको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, तो देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ y। हमने y की वैल्यूज लिखी। y का इनवर्स हमारे पास क्या फार्मूला होता था इनवर्स का? एडजॉइंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ y आपको पता है, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी समझाया था डिटर्मिनेंट लेने का तरीका। हम इन दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में साइन ऑफ माइनस, और इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जार 3 और 2 2 जार 4, दरमियान में साइन ऑफ माइनस। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -1 हमारे पास रह गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। आगे हमने लिख दिया कि इसका मतलब है कि सिंगुलर मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमने जब y का यूज़ कर लिया, तब हम एडजॉइंट ऑफ y निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ y हमारे पास क्या होता था कि इन दोनों की 1 की और 3 की प्लेसिंग चेंज, और 2 और 2 के साइन चेंज। 3 और 1 इधर आ गया और 2 और 2। अब y इनवर्स में हम फार्मूला पुट करेंगे। y इनवर्स हमारे पास फार्मूला होता था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ y। डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारे पास क्या निकला था? 1, तो 1 ओवर -1 कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ y हमने निकाला था 3 -2 और 1। अब हम क्या करते हैं, -1 को इन सबके साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो -1 जब 3 से डिवाइड होगा तो -3, -1 जब -2 से मल्टीपल डिवाइड होगा तो प्लस कर देगा, इस तरह इसको भी प्लस कर देगा और इसको -1 कर देगा। कैलकुलेट द z इनवर्स ऑफ z। अच्छा, अब हमने सिर्फ अभी तक y इनवर्स निकाल लिया, अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे z का इनवर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखें z की वैल्यूज हमारे पास थी 2 3 1 2। हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, सिमिलर उसी तरीके से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास आंसर आ गया इसका 1। ये भी 1 था, तो इसका मतलब ये भी नॉन सिंगुलर है, तो इसका z इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट में हम क्या करते थे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज। अब देखें तो यहाँ पे 2 2 इनकी प्लेसिंग चेंज करने से इस पर फर्क नहीं पड़ा। 2 2 और 3 और 1 का साइन चेंज हो गए। तो जब z इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ z डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ z। डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 1, हमने वो पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ z पुट कर दिया। जब 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यूज आएंगी। अच्छा जी, अब ये हमने निकाल लिया z इनवर्स, और हमने इससे पहले निकाला था y इनवर्स। क्वेश्चन में कह रहे थे कि y इनवर्स निकाल के और z इनवर्स निकाल के हमको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जो हमारी राइट हैंड साइड आ गया था, हमने यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह करके। अब यहाँ पे देखें, z इनवर्स और y इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए। जो वाला हिस्सा हुआ ये दूसरे पार्ट का हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, z इनवर्स और y इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैल्यू z इनवर्स की और y इनवर्स की लिखी। अब देखें, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दरमियान में प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दरमियान में प्लस, -3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे दरमियान में प्लस के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर आपस में इनको प्लस करवाएंगे, तो हमारे पास देखिए आंसर ये बन रहा है -6 4 3 3 4 -2 -2। इनको जब रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये z इंटू जी इनवर्स का आंसर आ गया। इसको हम इनको ये नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे जो हमारा जहाँ से रह गया था। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सॉल्व राइट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखें तो क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी ना हमारे पास कि y z का होल इनवर्स लेना था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारे पास क्या थी, y इंटू जी। हमने y की वैल्यू लिखी और z की वैल्यू लिखी। यहाँ पे आपने देखना है जो क्वेश्चन में y और z की वैल्यूज हैं वो लिखनी है। इनको आपस में सिमिलरली इसी तरह मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया 4771। अब इसका हमने क्या लेना है, इनवर्स लेना है। इनवर्स लेने से मुराद है कि अब इस पूरी वैल्यू का हम डिटर्मिनेंट लेंगे सबसे पहले। डिटर्मिनेंट सेम उसी मेथड से हमारे पास इसका आंसर आया -1 सॉल्व करने के बाद। फिर इसको रिजॉल्व करके हमारे पास ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आ गए, जिसका मतलब है इसका हम y इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में क्या होता था कि इन दोनों की प्लेसिंग चेंज, 12 और 4 इन दोनों के साइन चेंज हो गए। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, -1 को डिवाइड करवाया, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन गया इक्वेशन नंबर 2 का।
अब इसको याद रखिएगा -12 7 7 -2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट की थी सॉल्व करना, और देखें तो -12 7 7 -2 दोनों इक्वेशन सेम आ गई। कंक्लूजन, सिंस y z का इन्वर्स इज इक्वल टू दिस एंड z इन्वर्स इनटू y का इन्वर्स भी हमारे पास ये निकला। तो वी वेरीफाइड दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ही हमने कंडीशन प्रूव करनी थी कि y z का इन्वर्स इज इक्वल टू z इन्वर्स इनटू y इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन अमंग बताएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने इन तीनों का रिलेशन बताना है और कंडीशन उन्होंने दे दी है कि अगर ए जो है इसके बराबर है। हम सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग दिस, लेट अस कंप्लीट वन ऑफ देम फॉर द गिवन मैट्रिसेस। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए थी, तो ए का हमने डिटर्मिनेंट सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट सेम उसी तरह 5 × 3 - 2 × 7, 5 3 = 15, 7 2 = 14। तो सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 1 हमारे पास आंसर किसका आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, इस पार्ट का। अब हम सॉल्व करेंगे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पहले निकालने के लिए हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट हमने ए इनवर्स का निकाला हुआ है, ये हम दोबारा नहीं निकालेंगे, इसको हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो अब यही क्वेश्चन आगे सॉल्व हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास फार्मूला था, हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए में पहले दो की प्लेसिंग चेंज, दूसरे दो की साइन चेंज। और फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, और डिटर्मिनेंट हमने जो निकाला था 1 निकला था। इनको इससे डिवाइड करवाएंगे तो कोई इस पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब डिवाइड हो रहा है 3/1 तो इक्वल टू 3 आएगा, 7 - 7/1 -7 ही आएगा। अच्छा, अब हमने जो ए इनवर्स निकाला था उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना था, जो कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन में डिमांड की थी कि देखें ए इनवर्स जब निकाल लें तो उसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमने ए इनवर्स का क्या किया, डिटर्मिनेंट ले दिया। 3 × 15 माइनस -7 × -2, -7 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, 3 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, 15 - 14 करेंगे तो आंसर क्या आया हमारे पास 1। तो ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट हमारे पास इसके बराबर आया 1। अच्छा, अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें वो क्या कह रहे थे, हम क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे थे कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए ऑनवर्ड्स, एडजॉइंट ऑफ ए का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, जब इसका एडजॉइंट लिया तो इसकी प्लेसिंग चेंज, इसकी साइन चेंज, जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर में क्या आया है 1। अच्छा, अब आता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज एज फॉलो। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के आंसर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 1। तो तीनों हमारे पास क्या हुए, इज इक्वल हुए। ये हमने कंडीशन लिख दी, थस ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। हमारे पास सब बराबर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखें तो हमें क्या कह रहा है, राइट दिस मैट्रिसेस इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। अब लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है तो आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती हैं इस फॉर्मेट में, जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू और इज इक्वल के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है। इस तरह की वैल्यूज हमारे पास लीनियर वैल्यूज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उन्होंने एक मैट्रिसेस दी हुई हैं, कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं, उसमें से वो कह रहे हैं कि आप लीनियर वैल्यूज, लीनियर इक्वेशंस आपने जनरेट करनी है। इसका आपको इजी हल बताता हूँ कि देखिए हमारे पास जो फर्स्ट रो होती है, ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल x का होता है, सेकंड वेरिएबल हमारे पास जो भी इधर वेरिएबल्स दिए होंगे उनके रिस्पेक्टिव से होंगे। अब यहाँ पे x y है तो ये 4x का बनेगा, ये 2y का बनेगा, इज इक्वल टू 6 बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि दरमियान में साइन क्या लगेगा। साइन वो लगेगा जो यहाँ पे इन वैल्यूज़ के साथ साइन होगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इनके साथ प्लस है, मतलब जो 4x + 2y इज इक्वल टू 6 हमारी पहली लीनियर इक्वेशन बनेगी। इसी तरह दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी 3x + y, 1 है ना, तो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये मैं आपको पिक्चर इस तरह देख रहा हूँ। अब आप इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने पास मेंशन कर लीजिएगा, इसमें सब वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक और रूल है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है
उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल ना आए। अगर वो 0 के इक्वल आया तो फिर उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास -2 आया। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिसेस नहीं है और ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर आगे वो सारा वही है जो मैंने आपको भी समझाई है बात। अब ये देखें, यहाँ पे आके हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 4x + 2y = 6, जो मैंने समझाई थी। 4x + 2y = 6 और 3x + y = 4। 3x, तो देखें 3x + y = 4। ये हमने बेसिकली दो जनरेशन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बनानी है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें इसके, तो पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, ये इसी तरह वैल्यूज़ हैं, इनका भी इसी तरह हम सिंपल डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना आया तो हम उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5x + 0 है ना, तो 0 को हम तो नहीं लिखते, ये बनेगा 5x = 10। ये देखें तो 5x = 10। इसी तरह दूसरा देखें तो ये x वाली टर्म इसमें 0 है, तो x का 0 तो 0 ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बनेगा 4y = 20। 4y = 20। इस पिक्चर पे भी आप बेशक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पिक्चर आपके साथ में कंप्लीट शेयर कर रहा हूँ, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका है पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 3 है, देखें। अब ये देखें तो यहाँ पे वेरिएबल्स तो हमारे पास 0 और 3 आगे क्या इन वैल्यूज़ का हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाली वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वाली वेरिएबल्स आगे हैं, तो क्या हम इनका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दिस रिप्रेजेंट्स सजेस्ट दैट मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू कॉलम्स वेक्टर इज नॉट पॉसिबल डिफाइन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मैट्रिसेस। ये वही बात कर रहे हैं कि हम इनका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये देखें, अब ये बात है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स दे दी हैं, यहाँ पे इन्होंने नंबर्स नहीं दिए। तो यहाँ पे 5/3 = 2। अब ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस दोनों आपस में डिफरेंट हैं। यहाँ पे दोनों रोज में थी और यहाँ पे एक रो में है और एक कॉलम में है। द गिवन मैट्रिसेस इज दिस रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन विद अ रो वेक्टर बाय अ कॉलम वेक्टर इज पॉसिबल विच इज अ स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसमें देखें तो ये रो एक वैल्यू है, 2 यहाँ पे हैं, तो 2/1 पॉसिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 1 रो और 1 कॉलम है, तो 1/1 पॉसिबल है। इसलिए सिंपल क्या बनेगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फॉर्मूले का दरमियान में प्लस लगेगा, और 3 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो = 2 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, होप का कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये क्या कह रहे हैं कि अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उन्होंने दिए हुए हैं, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है। ये भी सिंपल वही है कि देखें, ये x का वेरिएबल है, अगर x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास क्या है 1। y प्लस के साथ है तो y के भी कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास क्या है 1। इसी तरह x यहाँ पे नीचे इसका x और y के साथ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे -1। ठीक है, इसी तरह दो वेरिएबल्स कौन कौन से थे, x और y थे, इसको हमने लिख दिया 2 और 4 = के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये देखिए, अब इसका भी सिंपल लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना था, तो यही बना 1 1 x × 2 1 - 1 y × 2। अब ये ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे x और y ही लिखना है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स वो लिखने हैं जो वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद होंगे क्वेश्चन। इसी तरह मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, तो देखें ये क्या बनेगा, 2 + 1 2 1 = 90 और 5 - 1 = 10। 2 1 x × 90 -1 5, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें तो एक चीज़ है हमारे पास x की वेरिएबल, x का वेरिएबल हम x के नीचे लिखेंगे ना, x का वेरिएबल क्या है -1, तो -1 आया, और y का वेरिएबल था 5। ये चीज़ अब आपने ख्याल रखनी है। ये देखें क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके दिया था, हमने हमेशा इस तरह ही नहीं एग्जैक्ट उतार लेना, हमने वेरिएबल्स देखनी है कि किस वेरिएबल के साथ कौन सा वेरिएबल लगेगा। तो ये वेरिएबल्स आ गए और = 90/10 आ गया। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, y = 3 x = 4। अब y वाली टर्म है, x वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x वाली टर्म की जगह 0, y वाली टर्म की जगह 1। इसी तरह x वाली टर्म इधर गिवन है तो x वाली टर्म की जगह लिखेंगे 1, y वाली टर्म नहीं गिवन तो y वाली टर्म की जगह 0। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, x और y वेरिएबल्स, और कॉन्स्टेंट्स वैल्यू क्या है 3 और 4। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अब इसको हम आगे देख लेते हैं, ये आगे इसी तरह ही सॉल्व हुआ है, इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। ये देखें, इस चीज़ को छोड़, ये देखें 0 y वाला वेरिएबल था ना,
और यहाँ पे एक्स वाला वेरिएबल था, तो 1 1 ये हो गया, बाकी दोनों 0, ये एक्स वाई वेरिएबल और 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे। अब इसमें देखें तो हमारे पास है 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, एक ये इक्वेशन है। 1/2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2, दूसरी ये वेरिएबल है। इसी तरह अरेंज कर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 5/2 हमारे पास फर्स्ट टर्म बनेगी, -3 हमारे पास सेकंड टर्म बनेगी, 1/2 हमारे पास y वाली टर्म बनेगी, ये ख्याल कीजिएगा, और -4 हमारे पास x वाली टर्म बनेगी। इसी तरह x/y इज इक्वल टू ये वाला 1 और ये वाला 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व आउट हो गया। अच्छा जी, इफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30 एंड 10x माइनस ky इज इक्वल टू 60 इज अ सिंगुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर से मुराद क्या होता है कि मतलब इस वैल्यू को अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें, इस वेरिएबल को और इस वेरिएबल को अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें और उनका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। सिंगुलर तब आता है जब हमारे पास डिटर्मिनेंट उस वैल्यू का 0 आता है। अगर वो मतलब 0 है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये चीज़ 0 है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आएगा तो उसमें से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यूज देख लें, 5 -4 10 और -k। ये देखिए, ये इक्वेशन हमने लिख ली, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30, 10x माइनस ky इज इक्वल टू 60। अब इनकी वेरिएबल्स बनाएंगे तो ये 5, ये -4, ये 10 और ये -k। अब इसको हमने a का नाम दे दिया। अब a का नाम दे दिया तो अब इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारे पास रिजॉल्व होके क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -k, माइनस फार्मूले का -10 मल्टीप्लाई बाई -4, ये माइनस माइनस प्लस 40 और माइनस माइनस प्लस 40, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये देखें माइनस नहीं है। तो 5 4 ज़ार 10 4 ज़ार 40, -40 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये -5k आ गया। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक वो हमें क्या कह रहे थे कि डिटर्मिनेंट जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने से मुराद है वो इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट द डिटर्मिनेंट टू 0 टू फाइंड द सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ k, कि हमने ये 0 खुद से नहीं पुट किया, ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके भी हाथ पे ये 0 आ गया। तो अब 5 - 5k प्लस 40 इज इक्वल टू 0, 40 को इक्वल की तरफ लेके -40 डिवाइडिंग -5 ऑन बोथ साइड, तो k की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या आ गई, 8। हमने k का आंसर निकालना था ना, k हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूज द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। अब देखें, हमारे पास दो मैट्रिसेस के मेथड्स आते हैं, एक इन्वर्जन मेथड और एक हम आगे इसके पार्ट नंबर बी में सॉल्व करेंगे, वो है क्रैमर रूल। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता है और एक क्रैमर रूल आता है। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर अप होंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें क्वेश्चन में क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू -6, x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब हमें गिवन जो मैट्रिसेस दीनी हैं वो ये दो मैट्रिसेस हैं, हम इनको लिख सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है ना, इनको हम क्रैमर्स मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे। देखें, इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम a का नाम देते हैं, ये जो x y वाली टर्म्स होती हैं इनको हम x का नाम देते हैं, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना इक्वल के बाद कोफिशिएंट्स, इनको हम b का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका एक फार्मूला बनता है, वो ये बनता है ax इज इक्वल टू b, कि ax इज इक्वल टू हमने b फाइंड आउट करना था। अब यहाँ से जो बेसिकली है ना, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, x का, ये देखें, x की जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के उस तरफ जाके हम या तो उसको नेगेटिव लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू b ओवर a लिख सकते हैं, या इसकी अब पावर क्या है 1, जब इक्वल के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स हो जाएगी। राइट स्टूडेंट, देखें, x इंटू बी ओवर a जब मल्टीप्लाई होगा उसको हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं ना, b इंटू a की पावर -1, यहाँ पे पावर क्या है 1, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये मेथड है जिससे हम वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अभी देखें, ये बात हुई, देखिए, टू फाइंड द x वी नीड टू कंप्यूट x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ b, वेयर a इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a। a इनवर्स जो है, इनवर्स है मैट्रिक्स a का। इनवर्स से मुराद वही चीज़ जो हम पीछे करके आए हैं कि हम पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर एडजॉइंट लेते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो x के हमारे पास वेरी आंसर्स आएंगे। और x क्या है, x और y वाले कोफिशिएंट्स हैं। चलें स्टूडेंट्स, अच्छा, a हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेके हमारे पास क्या आंसर आया 5। सिंस द डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 द मैट्रिक्स a कैन बी पॉसिबल, इसका पॉसिबल है सोल्यूशन।
अब ए इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 1/5 पुट किया और यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट ले लिया, 2 ऊपर आ गया 4 नीचे चला गया, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। तो अब ये इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, लेकिन डिवाइड करवाने से हमारे पास थोड़े से कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। हम क्या करते हैं 1/5 इंटू इस वैल्यू के जरिए रहने देते हैं। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ना, ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं पहले बी के साथ। बी हमारे पास है -6 और 1, इस वेरिएबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि हमारे पास इस वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे बी की वैल्यू के साथ ताकि ये मल्टीप्लाई ईजी हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी डिवीजन देखते हैं। ये देखें, अब हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई ए इनवर्स बाय बी। हमने क्या किया, ए इनवर्स की वैल्यू यही थी ना, तो बी हमारे पास ये था, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हुई तो उसके नीचे आ गई -1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इनको रिजॉल्व किया, कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फिर -15/10। अब इस मल्टीपल, अब जो 1/5 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करवा लेते हैं 5 को 15 से डिवाइड करवाएंगे तो -3, 10 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 2। अब 10 -3 और 2 हमारे पास जो आंसर्स आए हमारे पास रिजॉल्व होके इस कैलकुलेशंस के आए, ये किसके बराबर था, x के। और x वाली टर्म्स हमने पीछे किस में जो हमने पीछे लिखी थी x वाली टर्म्स देखें, x किसके बराबर था, x/y के ना। तो ये जो वेरिएबल्स आए हैं हमारे पास x/y के, ये आंसर्स आ गए। ये है हमारा बच्चे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 भी देख लें तो अच्छा, इसका एक और चीज़ ख्याल रखनी है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना मस्ट है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2। तो हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो -x 2 5y -1.5 और 3। सिमिलरली इसी तरह हम इनको इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखें 16 2 20। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ इसमें हुई है, सॉरी, वो ये पेज है। वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में पुट किया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, वही चीज़ है, देखिए फार्मूला यही बनेगा, ए इनवर्स इंटू बी। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 आ गया। अब -14 जब नॉन जीरो है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट लेने के बाद इसको डिवाइड करवा दिया इसके डिटर्मिनेंट के साथ। अब मल्टी डिवाइड हम फिर नहीं करवाएंगे ताकि हम पहले मल्टीप्लाई करवा लें, हमारे लिए थोड़ा सा ईज हो जाए। अब हमने देखें फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दरमियान में प्लस, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर देखें तो क्या आ गया, 6 -6। अभी आप कैलकुलेटर में आप पुट करके देख लीजिएगा, ये वैल्यूज आपकी एग्जैक्टली यही आती हैं। मैं आपको दो दफ़ा टेस्ट के लिए दिखा भी देता हूँ। लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6। इसी तरह जब हम -2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, -6। अब ये देखें, -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 आया, 4 को जब 1.5 से करवाया था तो 6 आ गया था। तो 6 प्लस माइनस -6 आ गया हमारे पास, ये आंसर 6 -6। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इनके भी आंसर इसी तरह ही आ जाएंगे। अब देखिए 6 - 6 0, इनको आपस में प्लस माइनस किया तो -10.5 आ गया। अब -14 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/-14, या -14 डायरेक्ट डिवाइड होगा। -14 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा, इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास समहाउ इस तरह का आंसर दे देगा। अब जब हम ये पॉइंट्स खत्म करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3/4। अभी कैसे आएगा ये देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास था ना, देखें 10/5 डिवाइडेड बाय 14। अब हमने इसको सिंपल कैलकुलेटर में पुट किया, लेकिन 10.5 डिवाइडेड बाय 14 को किया तो हमें क्या आंसर दे रहा है, 3/4। ये हमारे पास इसका 3/4 आंसर आ गया। एक्स वाली टर्म हमारे पास 0 बन गई, वाई वाली टर्म हमारे पास 3/4 बन गई। सोल्यूशन सेट इसका भी हमारा लिखना मस्ट है, तो एक्स की वैल्यू 0 और इसकी आ गई 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी सिमिलरली ऐसा ही है। अब देखिए इसमें हमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि वेरिएबल्स वाली जो वैल्यू है और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ रख के, और जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है उनको एक तरफ करना है। इसकी रीअरेंजिंग करेंगे तो ये 16y इक्वल किस तरफ जाएगा, तो +16y हो जाएगा, माइनस +2y इज इक्वल टू 10। इसका 3y इधर पुट करेंगे तो +3y हो जाएगा, तो 24x + 3y इज इक्वल टू 15। अब इसका हम बनाएंगे मैट्रिक्स की फॉर्म। अच्छा, ये इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म बनी, ये वेरिएबल्स और ये 10/15। अब इनका हम सबसे पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस है, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे ये वेरिएबल। अब ये देखें तो इसमें 7y इधर है, x इधर है और 9 इधर है। इसमें ये अरेंजमेंट हुई भी है, इसका मसला नहीं है। इसको सिर्फ 2x उधर ले जाएंगे, y 14y को उधर ले आएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस एक्स उठा के इक्वल की उस तरफ ले जाते हैं, तो प्लस एक्स हो जाएगा ना। x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये देखें x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ये वाली हमने अरेंज कर दी 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 18। अब इन वैल्यूज़ को हमने सिंपल इक्वेशन में, मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करना है। मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट किया 1 2 7 14 x y और b 9 बचा था हमारे पास और 18 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इसका भी लिया तो हमारे पास ये भी 0 बन गया। इसका मतलब है कि ये भी सिंगुलर मैट्रिसेस है, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। ये डिटर्मिनेंट लेने से अब देख रहे हैं हमें कितनी आसानी हो रही है कि अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमने इसको इतना सारा क्रैमर रूल या इन्वर्स मैट्रिक मेथड से इसको सॉल्व ही नहीं करना। अच्छा जी, अब जो पार्ट बी का मैं जिक्र कर रहा था वो ये रहा कि हमने क्रैमर रूल से फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिमिलरली फर्स्ट स्टेप वही होगा हमारे पास कि हम उनका मैट्रिसेस बनाएंगे। मैट्रिसेस बनाने के बाद हमारे पास क्रैमर रूल में डिफरेंस कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने मैट्रिसेस बनाई, मैट्रिसेस बनाने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया, चेक कर लिया कि वो 0 के बराबर है कि नहीं। अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो मतलब ये सॉल्व हो पाएगा। अब इसमें चेंजिंग्स क्या है, देखिए क्रैमर रूल इन्वर्स मैट्रिक मेथड में हम क्या करते थे, इसका एडजॉइंट लेते थे, फिर उसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा के बी के साथ मल्टीप्लाई करवा के हम रिजॉल्व करते थे। वो हमारे पास था इन्वर्स मैट्रिक मेथड। अब है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में क्या करना होता है, हमने एक वेरिएबल लिखना होता है डी ऑफ एक्स। अब डी ऑफ एक्स में चेंजिंग्स क्या है, डी ऑफ एक्स में बच्चे देखो चेंजिंग्स ये हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स बने थे ना ये वाले, कि हमने एक्स वाले जो वेरिएबल्स बनाए थे 2 5 और वाई वाले बनाए थे 3 10, इनमें से जब डी एक्स पुट करेंगे तो एक्स वाली टर्म्स को ख़त्म कर देंगे, 2 और 5 को ख़त्म कर देंगे। उसकी जगह हम बी वाली टर्म्स लिखेंगे 5 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स वाली टर्म्स को जब डी एक्स लिखेंगे तो एक्स वाली टर्म्स को ख़त्म कर देंगे, एक्स वाली टर्म्स की जगह हम बी वाली टर्म्स लिखेंगे जो थी हमारे पास 5 और 10। तो अब ये देखें, तो डी ऑफ एक्स की जगह हमने 3/10 ये एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे 2 और 5 था उसको हमने ख़त्म करके 5 और 10 कर दिया। अब डी ऑफ एक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट लेके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, ये हमारे पास डी ऑफ एक्स निकल रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे इसी तरह डी वाई। डी वाई में क्या करेंगे, हम वाई वाली टर्म्स को ख़त्म करेंगे। वाई वाली क्या थी हमारे पास, 3 और 10 थी ना, 3 और 10 को ख़त्म करके 5 और 10 लिख देंगे, और यहाँ पे वो एक्स वाली जो टर्म्स थी वो वापस आती है। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, -5। अच्छा, अब हम यहाँ से बेसिकली मेजर जो क्रैमर रूल है अप्लाई होना स्टार्ट होगा। क्रैमर रूल क्या कहता है कि अगर आपने एक्स वेरिएबल का आंसर निकालना है तो उसको जो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आपने निकाला है उसको डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, जो आपका इनिशियल क्वेश्चन था। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स जो आपने यही निकाला है, इसका आंसर क्या था 20, इसको डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ जो कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टार्टिंग में निकाला। ठीक है जी, अब देखिए जब 20 डिवाइडेड बाई 5 किया तो इसका आंसर क्या आ गया 4। अब एक्स आंसर मेरे पास क्या आ गया 4। इसी तरह जब y का निकालेंगे तो डी वाई लिखेंगे, डी वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y -5 था, इसको मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, वो आंसर क्या आया -1। इसका सोल्यूशन सेट क्या बना, एक बना था -1 y वाली टर्म, और x वाली टर्म क्या बनी थी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, x 4 आ गया और y -1 आ गया। अच्छा जी, अब इसका देखें पार्ट नंबर 2। इसमें भी सबसे पहले हमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। रीअरेंजमेंट करने से मुराद क्या है कि एक्स और वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, इसमें भी एक्स और वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। तो ये देखें, जब फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एक्स इधर ही रहेगा, 2y इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा, +2y इक्वल टू 2/3। ये देखें एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2/3। सेकेंड को रीअरेंज करेंगे तो 3x इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो +3x हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 आ गया। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब इनका हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से मैट्रिसेस बनाएंगे। में से मैट्रिसेस बनाई, ए के वेरिएबल्स क्या थे देखें 1 3 2 और 4, 1 3 2 4। इनका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया रिजॉल्व करके -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसी तरह प्रीवियस जो क्रैमर रूल का रूल है उसके मुताबिक डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स में क्या करते थे कि जो एक्स के वेरिएबल्स थे उनको ख़त्म करके बी के वेरिएबल्स लिखते थे। तो बी के वेरिएबल्स क्या थे 2/3 और 3, इनका जब डिटर्मिनेंट लिया हमारे पास आंसर क्या आया -10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -10/3 हमारे पास डी ऑफ एक्स का आया। अब सिमिलरली हम इसका क्या निकालेंगे, डी ऑफ वाई का निकालेंगे। ठीक है जी, तो अब ये देखें, ये है हमारे पास डी ऑफ वाई के लिए। तो डी ऑफ वाई के लिए हमारे पास क्या है,
इसी तरह डी ऑफ वाई में एक्स वाली वेरिएबल एज इट इज रहे और डी की वैल्यू की जगह डी वाई की वैल्यू की जगह बी की वैल्यूज आ गई। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, -2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 से कैंसिल, जस्ट 2 रह गया, तो 3 और 2 इक्वल टू 1। अब अप्लाई करेंगे इस पे। एक्स के लिए हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, इज इक्वल टू -10/3 इंटू 2। इसको रिजॉल्व करवाया तो हमारे पास आंसर फाइनल होकर क्या आया, 5/3। अब आप ये मत क्वेश्चन कीजिएगा कि भाई ये सर ये कैसे सॉल्व हुआ, ये तो हमें नहीं पता। तो ये देखें, -10 डिवाइडेड बाई 3 ये था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट। अब -2 है, सॉरी ये माइनस और ये माइनस आपस में काट गया, तो 10 1 जार 10, 3 2 जार 6, 2 के टेबल से काटे हैं तो 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, तो 5/3 स्टूडेंट्स। इसी तरह y का डिटर्मिनेंट के लिए क्या था, dy बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको रिजॉल्व करा, डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारे पास क्या निकला था 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या निकला था -2, जो कि हमने यहाँ पे भी पुट किया। इनको रिजॉल्व कराया तो -1/2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट इसके सिंपल, x की वेरिएबल्स क्या आए थे 3/3 और y के क्या आए थे -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सोल्यूशन सेट हमने मेंशन कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है 6/10 प्लस एक्स प्लस 8/10 वाई इक्वल टू 20 और ये हमारे पास रेंज। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल इनिशियली सॉल्व करते हैं। ये वेरिएबल्स थे ना हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें तो पॉसिबल है ना कि दोनों ऊपर नीचे सेम टेबल्स पे कट रहे हैं, तो हम इनको काट लेते हैं। 2 के टेबल से काटे हैं, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 बाई एक्स प्लस 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 बाई वाई इज इक्वल टू 20। और ये इसी तरह कटेंगे तो 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, वाई इज इक्वल टू 10। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया ताकि हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस लंबी ना हो, मुश्किल ना हो। कोफिशिएंट्स अलग अलग किए, 3/5, 4/5, 4/5 और -3/5। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3/5 से, -4/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4/5 से। 3 3 जार 9, साइन ऑफ माइनस, 5 5 जार 25, -9/25, -4 4 जार 16, 5 5 जार 25। एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम आएगा, -9 और -16 को हम रिजॉल्व करेंगे। तो -9 -16 को रिजॉल्व किया तो देखिए हमारे पास 25/25 आ गया। माइनस की वजह से इसका आंसर क्या आ गया, -1। अब -1 इसका किसका आंसर आया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया। अब इसी तरह dx निकालेंगे। dx में क्या करते थे, x वाली वैल्यूज को ख़त्म करके हम b की वैल्यू लिखते थे, जो कि 20 और 10 है हमारे पास। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 2 को मल्टीप्लाई बाई 3/5 -4/5 को मल्टीप्लाई बाई 10, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20 किया, तो 4 इंटू 3, 4 3 जार 12 और साइन ऑफ अ माइनस। ये माइनस एज इट इज लिखा रहा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 4 जार 8, इनको माइनस 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 करेंगे, प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, इनको प्लस किया तो 20 आ गया। अब डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -20। इसी तरह डी वाई कैलकुलेट करेंगे। डी वाई में हम क्या करते थे, डी वाई में हम ये करते थे ना कि वाई की वैल्यू से रिप्लेस करके एक्स वी की वैल्यू लिखते थे। तो हमारे पास देखें एक्स की ए की जो वैल्यूज़ हैं 3/5 और 4/5 एज इट इज रहेगी, और वाई की जगह आ जाएगा 20/10। ठीक है बच्चों, अब इसका भी यहाँ भी थोड़ा डायरेक्ट हुआ है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ बनेंगी, देखें यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 10 वाई की वेरिएबल्स के साथ, और एक्स की वैल्यूज़ बनेंगी 3/5 और 4/5। ठीक है जी। अब 3/5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी ना, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10, दरमियान में -20 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो 3 10 जार 30/5 -4 20 जार 80/5। अब इनको काटेंगे, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 1 जार 5, 5 16 जार 80, तो माइनस को किया तो -10 आंसर आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आगे ऑनवर्ड्स देखेंगे। ये देखिए, अब इन पे क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। एक्स निकालने के लिए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, -20 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, -1। -20 इंटू -1, माइनस माइनस से कट गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स का आंसर क्या आ गया 20। वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वाई -10 था, जो कि निकला था हमारे पास ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास था -1, वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस से कटा, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। एक्स का आंसर क्या आया 20 और वाई का आंसर क्या आया हमारे पास 10। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया 20 इंटू 10। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। अच्छा, अब इसमें परेशान नहीं होना किस क्वेश्चंस लेंथी हैं या इस तरह है। पार्ट नंबर ग्रामर रूल में भी और रिवर्स मैट्रिक्स में भी हमारे पास तीन पार्ट सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 और हमारे पास आगे ऑनवर्ड सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें से हमने क्या करना है, देखिए इक्वल टू 0 है, इसको सबसे पहले रीअरेंज करना है। 16x + 2y इज इक्वल टू 10। ये दोनों वेरिएबल उठा के उधर ले जाते हैं, तो 24x + 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये देखें 16x + 2y इज इक्वल टू 10, 24x + 3y इज इक्वल टू 15। इनको इस वेरिएबल में फॉर्म में पुट किया। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए के वेरिएबल का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास देखें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये आगे ग्रामर रूल हो या इन्वर्स मैट्रिक्स हो, ये आगे पॉसिबल ही नहीं है। ये आगे सारी वही बात लिखी हुई है कि डिटर्मिनेंट में 0 इफ ए इज सिंगुलर इट्स मीन इट डज नॉट हैव एनी इनवर्स दैट इंडिकेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन सेट यूजिंग ग्रामर रूल। स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, होप सो आपको क्लियर होगी। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो बच्चे मुझसे ट्यूशन ले रहे हैं वो मुझसे फिजिकली आके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।